इसको लेकर सियासत हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि अभी पूरी शुद्धता बरकरार है। और हमारे साथ महंत शुभम गिरी जुड़ गए हमारे साथ। महंत जी, जब ये खबर मैं पढ़ रहा हूं, मेरा मन खुद बहुत अंदर से आहत हो रहा है। तिरुपति बालाजी, जहां हम लोग बड़े आस्था के साथ करोड़ों भक्त जाते हैं और प्रसादम के लिए तो वहां इंतजार करते हैं कि भाई प्रसादम नहीं मिला तो ये यात्रा अधूरी है। अब इस तरह की खबर आए कि उसमें चर्बी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है जो जिस तरह से हमें समाचार मिल रहा है। आपको याद होगा मान्यवर, जी 2000 कुछ वर्ष पूर्व पतंजलि योग पीठ के महामंत्री जी आचार्य बालकृष्ण जी के लड्डू में भी मिलावट हो गई थी, जिसकी वो बेहोश हो गए थे। तुरंत उस समय तत्काल जांच की गई। लेकिन देवस्थानम जो वहाँ का बोर्ड है, वहाँ का जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन है, उनको देखना चाहिए। इसमें सभी दोषी है, चाहे वो बड़ा बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी गण हो। कैसे मिलावट आई, कैसे चर्बी आई? क्योंकि तिरुपति आस्था का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व के लिए तिरुपति मंदिर आस्था का प्रतीक है और अनेक लोग वहां जाते हैं। अब पितृपक्ष लगे हैं तो पितृपक्षों में भी लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। और तिरुपति में कम से कम नहीं, जो जितने भी यथाशक्ति यथा भक्ति लोग यात्रा करते हैं। जो आस्था का मंदिर है और भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और विश्व धरोहर है तिरुपति। लेकिन जी इस प्रकार की जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल सरकार को इसके जांच करने चाहिए, चाहे वो पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से तिरुपति में इस तरह से मिलावट की गई है, इस तरह से लड्डू में चर्बी आई है। ये गंभीरता का विषय है। और अब पितृपक्ष भी लगे तो चर्बी कहां से आई है, हाँ। इस बारे में भी और सोचना। महंत जी, अभी के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो कह रहे हैं कि अब जब से हमारी सरकार आई, हम शुद्ध घी में ये प्रसाद बनता है। अब से कुछ महीने पहले, यानी जब तक जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, तब उन्होंने आरोप लगाया कि जो प्रसाद हैं जिसमें शुद्ध घी बनता था, उसमें चर्बी की मात्रा, फिश ऑयल, मछली का तेल उसमें पाया गया। देखिए, चर्बी की मात्रा तो है, मिलावट का विषय है जिसमें स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा। और जांच में क्या निकलता है, तो चंद्रबाबू नायडू जी क्या कह रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी जी क्या कह रहे हैं, मैं इस विषय में नहीं आना चाहता। हाँ मैं इस विषय में आना चाहता हूँ जो आस्था का प्रतीक है, जो हमारे बिल्कुल। आस्था का प्रतीक है। ये बहुत बड़ा गंभीरता का सवाल है कि तिरुपति जैसे पवित्र स्थान में मछली का तेल और वहां पर जो चर्बी पाई जा रही है, कहां से आ रही है, कहां से इसको लाया जा रहा है। इसलिए सोचना चाहिए, सोच विचार करके गंभीरता से इस चीज में हमें बहुत गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप बहुत अच्छी बात आपने कही। चंद्रबाबू नायडू जी पूर्व में जगन मोहन रेड्डी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी भी तो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री है तिरुपति में। और आंध्रा के कई बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। जब तेलंगाना और आंध्रा एक था तब भी वो मुख्यमंत्री रहे, जी तब भी ऐसे बात नहीं आई। लेकिन इस समय कैसे विषय में बात आ गई, कैसे मछली का तेल वहां आया, उस कर्मचारी के ऊपर, उस स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर, जो भी अधिकारीगण है देवस्थानम है, उनके ऊपर जांच होना चाहिए। ये हाँ आस्था का प्रतीक है, इस संत समाज का प्रतीक है। क्योंकि अभी पितृपक्ष लगे तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तिरुपति भगवान विष्णु तो स्वयं वैष्णव है और जो वैष्णव आचार्य है तो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। तिरुपति बालाजी में विधि विधान से पूजन होता है, भगवान का श्रृंगार होता है। तो हाँ इस तरह से कैसे भोग में कैसे चर्बी पाई जाए, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नहीं तो इसको 5 साल पूर्व जांच की जाए, सारी जांच की जाए कि वहां चर्बी कैसे पाई जा रही है। अधिकारी के ऊपर जांच हो, सबके ऊपर जांच हो, सबसे सवाल पूछा जाए, तभी तो हम मानेंगे। जी हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से के अध्यक्षों से भी मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि आप भी चंद्रबाबू नायडू जी को पत्र लिखिए और हम केंद्रीय गृह मंत्री को और जो वहां का देवस्थानम है उसको भी पत्र लिखेंगे। इस हाँ। तरह की हरकत ना और मंदिर आप में बड़ी पाई। बात कर रहे हैं शुभम जी कि आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि जो अभी रिपोर्ट जो है उसमें पुष्टि हो गई है और खुद मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट को शेयर किया, जो हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा कि इसमें चर्बी और फिश ऑयल पाया गया, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक हिंदू धर्म के नाते हम लोग जब वहां मंदिर में जाते हैं, बिना प्रसाद लिए आते नहीं है। हमारी आस्था कितनी ठेस लगी होगी कि हम कुछ महीने पहले तक जिस प्रसाद को लाके खाते थे, सबको बांटते थे, उसमें चर्बी, यानी हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। देखिए, अब भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी जाता है, हम लोग सनातनियां हैं, हिंदू है और हम विश्व शांति का संदेश देते हैं और सभी